ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बैलेंस शीट कवर किया था एंड मोस्ट ऑफ द जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना वो बैलेंस शीट से रिलेटेड ही आते हैं। ओके ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। द बैलेंस शीट ऑफ द नोएडा इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 इज एज फॉलो। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे जाएगा? शेयर कैपिटल। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, intangible assets, 15% debenture, long term borrowing, 16% term loan, long term borrowing, land, building, plant and machinery, फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल। मेन्स मतलब भी फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल, जो मेन स्विच या तो जनरेटर्स होते हैं ना, दैट इज मेन्स। उसके बाद क्या आता है? मीटर्स, फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल। ऑफिस फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल। कैपिटल रिजर्व, yes, contingency reserve, reserves and surplus. Transformers, tangible assets, fixed assets tangible. Net revenue account, that is a P&L, reserves and surplus में जाएगा. Stock in hand, inventory, sundry debtor, trade receivable. Contingency reserves, investment, non-current investment. Cash and bank, cash and cash equivalent. Public land, fixed assets tangible. Depreciation fund, सारे tangible assets के total में से minus. ठीक है? Then sundry creditors, ट्रेड पेएबल, अनप्रपोज्ड डिविडेंड। कहाँ जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड? करंट लाइबिलिटीज में जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। हाँ या ना? समझ में आया? ओके ठीक है, नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट इसके पहले ट्रेड पेएबल। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग 2011 2015 2012 रुपीज इन थाउजेंड क्लियरली बोला है। 5,000 of 14% debentures were redeemed at a premium of 10% out of the proceeds of fresh issue of equity share, necessary amount at a premium of 10%। क्या बोला गया? हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड कर रहे हैं, यस और नो? अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करना मतलब इन शॉर्ट प्रेफरेंस शेयर्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहे हैं मतलब कैंसिल हो रहे हैं। तो जो पब्लिक ने हमारे पास प्रेफरेंस शेयर रखा था वो उनको हम लोग उनका पैसा रिटर्न दे देंगे, उनके बदले में प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ले लेंगे। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर्स का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। ये तो क्लियर है। एंड प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने के लिए जो भी फंड्स चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, वो फंड्स हम लोगों ने कहाँ से लाया? उसके लिए हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किए। तो इक्विटी शेयर को इशू करके जो पैसा आया, दैट इज अ प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब वही होता है, आफ्टर द इशू ऑफ द न्यू शेयर्स वी आर रिसीविंग सम अमाउंट। और जो पैसा हम लोगों को मिलने वाला है ना, उसी फंड से हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर दिया? रिडीम्ड कर दिया। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब देखो इसका एडजस्टमेंट कैसे आएगा। उन्होंने दोनों जगह पे बोला है, फ्रेश इशू मतलब इक्विटी शेयर के न्यू शेयर्स मार्केट में इशू किए एट अ प्रीमियम, उन्हीं में से मिला हुआ पैसा जो था, उसमें से मिला हुआ जो प्रोसीड्स है, उसी से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, वो भी एट अ 10% प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम एक जगह से आ रहा है, एक जगह से आ रहा है। इशू ऑफ शेयर्स के बाद क्या होता है? प्रीमियम कम्स इन ना। देखो यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने शेयर आप इशू कर रहे हो? बोलो। ऑब्वियसली 5,000। हाँ या ना? ओके, इसके ऊपर प्रीमियम कितना बोला है? बोलो। एट द रेट ऑफ 10%, टोटल कितना हो गया? मतलब 500 हो गया। टोटल मत करना, ये क्लियर है। और इसी वैल्यू का क्या किया हम लोगों ने? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यस और नो? कितना? 5,000। और वो भी एट अ प्रीमियम व्हाट? 10%, मतलब कितना हो जाएगा? 500। तो यहाँ से जो फंड्स आया उसी फंड से शेयर्स को रिडीम किया। ये तो क्लियर है। ओके, अब ऑब्जर्व करेंगे तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है कि ओनली बैलेंस शीट सम है? बोलो। मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी अवेलेबल है कि ओनली बैलेंस शीट है? ओनली बैलेंस शीट है ना। पूरा कंप्लीट सम है क्या कि ट्रायल बैलेंस दिया है, वी हैव टू प्रिपेयर अ पीरियड एज वेल एज बैलेंस शीट, ऐसे दोनों नहीं, ओनली बैलेंस शीट का सम है। तो बैलेंस शीट में हम लोगों को जो वर्किंग नोट बनता है, ये दोनों एडजस्टमेंट्स कौन से नोट टोकन में जाएगा? शेयर कैपिटल, है ना? तो शेयर कैपिटल में करके दिखा रही हूँ, ध्यान दो। बाकी सब तो नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल पोस्टिंग कर सकते हो, बस ये एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा हमारा शेड्यूल है, विच वन? शेयर कैपिटल। हाँ या ना? शेयर कैपिटल में कॉलम आपको सबको पता है, दो नॉर्मल कॉलम होते हैं, इनर आउटर। एडजस्टमेंट के लिए इनर बना है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज व्हाट? अमाउंट। पहले हेडिंग क्या लिखा जाता है? बोलो। ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या लिखा जाता है? यस, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में कुछ बोला है क्या? चेक करो, क्वेश्चन में दिया है क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल? नहीं दिया, तो नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क करो, डबल अंडरलाइन करो, छोड़ दो, और कुछ भी नहीं करो, ये सही है। आफ्टर द ऑथोराइज्ड कैपिटल नेक्स्ट वन इज अ व्हाट? बोलो। इशूड, बस, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सही है।
इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, सही है। गो टू द ट्रायल बैलेंस, गो टू द क्वेश्चन एंड देखो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास, कितना है? अच्छा, 25,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है। बट एक प्रॉब्लम है, ये जो 25,000 का जो अमाउंट है ना, वो आफ्टर एडजस्टमेंट है, वो समझ लो। बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी एक पार्ट सॉल्व कर दिया है, मतलब इसका इफेक्ट दे दिया है। तो ये जो 25,000 है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में न्यू फ्रेश इशू ऐड करते हैं। इशूड इक्विटी शेयर क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। कितने के इक्विटी शेयर है बोलो? 5,000 के इक्विटी शेयर है। एंड फिर एडिशन के बाद जो अमाउंट आया वो 25,000। समझ में आया? तो एक्चुअल अमाउंट कितना रहेगा शेयर कैपिटल का? 20। बस ये आपको शो करना है। क्लियर? ऑलरेडी क्वेश्चन में भी कितना अमाउंट अवेलेबल है? 25। तो जो क्वेश्चन में अमाउंट अवेलेबल है आफ्टर एडजस्टमेंट है, बस आपको वो शो करना है एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया? ये होगा इक्विटी शेयर का। सेम विथ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें से रिडम्पशन क्या होता है? माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो एक्चुअल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने का? ओके, तो 7,500 इन आउटर कॉलम, ठीक है। रिडम्पशन कितने का हो रहा है बोलो? 5,000। कैपिटल लिया, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम को साइड में रखो। तो ऊपर कितना रहेगा? 12,500, दोनों का एडिशन। मतलब 12,500 में से 5,000 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचा, दैट इज द 7,500। डन, इजी है बहुत, समझा अच्छी तरह से? गुड, ये हो गया। अब प्रीमियम को देखो, प्रीमियम कहाँ जाना चाहिए नॉर्मली? रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक सेट से प्रीमियम मिला, उसी को यूज किया, तो वही प्लस वही माइनस जीरो, इसलिए प्रीमियम का इफेक्ट नहीं दिखाया तब भी चलेगा। इक्विटी शेयर के ऊपर का प्रीमियम आपको रिसीव्ड हो रहा है, सेम प्रीमियम लेके आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। एनी डाउट? क्लियर हो गया अच्छी तरह से? बस ये एक पॉइंट है जो आपको शो करना है कि एडजस्टमेंट इस तरह से। बाकी कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? गुड, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Okay. In the question number 4, one different point is there. In a land and building ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन देकर रखा है एडिशंस 2050। इसका मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर आपने इतने वैल्यू का लैंड न्यू परचेस किया, ओके। एंड ये जो वैल्यू है ना, दैट इज अ टोटल लैंड, ये समझना जरूरी है। ये वैल्यू है वो क्या है? टोटल लैंड है, मतलब इस वैल्यू में ये वैल्यू ऑलरेडी ऐड है, बस आपको शो करना है। कैसे शो करेंगे? नॉर्मली हमारा शेड्यूल कैसे होता है बोलो? यहाँ पे लिखेंगे व्हाट? लैंड, ठीक है ना। लैंड में लिखेंगे एडिशंस, ठीक है। एडिशंस कितने का है बोलो? 2050 का एडिशन है। एंड आंसर कितना है? 12,450, सही है। तो अगर 12,450 का आंसर है, तो 2,050 माइनस करो, तो रिमेनिंग बैलेंस ऑलरेडी का लैंड होगा, दैट इज 10,400 हो गया। समझ में आया? मतलब हम लोगों को जो फाइनल आंसर है वो ऑलरेडी वही है, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर वो चेंज होगा तो फाइनल अकाउंट टैली नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? बिकॉज दिस इज ऑल्सो द ट्रायल बैलेंस ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी तो टैली है ऑलरेडी, तो उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो सम टैली नहीं होगा। ओके, तो ये जो भी अमाउंट्स है वो आफ्टर द इफेक्ट है, तो बस आपको शो करना है कि बिफोर इफेक्ट क्या रहेगा। इनफ, सेम फॉर द व्हाट बिल्डिंग आप कर सकते हो, इतना ही पॉइंट अलग था। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.